गेहूं के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखने के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश अब गेहूं आधारित प्रसंस्कृत उद्योगों में भी बनेगा नंबर 1। उत्तर प्रदेश रोलर फ्लो मिलर्स एसोसिएशन की 61वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन शनिवार को लखनऊ के ताज होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्य सचिव मनोज सिंह मौजूद रहे। बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 200 से ज्यादा रोलर फ्लो मिल के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की रोलर फ्लो मिल्स पौष्टिकता से भरपूर फोर्टिफाइड गेहूं से निर्मित उत्पाद आटा, मैदा, सूजी के स्वास्थ्य लाभ व अनेक फायदे तथा मिलिंग उद्योग में विश्वस्तरीय टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उत्पाद की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करती है, जिससे भारत में तैयार उत्पाद पूरे विश्व में बिक्री हेतु निर्यात किया जा सके। बैठक में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश की सरकार हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उद्यमियों के विकास व उद्योग जगत के निरंतर बेहतरी के लिए कार्य कर रही है, जिसका परिणाम अब हमें जमीन पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। आज अपने उत्तर प्रदेश में नित नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही है, जिससे अपना उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर तीव्र गति से बढ़ रहा है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य तो प्राप्त होगा ही, साथ ही रोजगार के अनेक नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारा उत्तर प्रदेश देश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला प्रथम प्रदेश बनेगा। विशिष्ट अतिथि प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने कहा, आज सरकार की मंशा प्रदेश में स्थापित उद्योगों के सफल संचालन व नए उद्योगों को स्थापित करने में आने वाली समस्त बाधाओं को सहज रूप में दूर कर एक अच्छा औद्योगिक माहौल विकसित करना है, जिससे न केवल उत्तर प्रदेश के उद्यमी अपितु अन्य राज्यों के उद्यमी भी अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए उत्साहित हैं। फ्लो मिलर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश रोलर फ्लो मिलर्स एसोसिएशन को देने का निर्णय लिया है, जिसमें देश का दूसरा व उत्तर भारत का पहला सेंट्रल मिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट संस्था द्वारा स्थापित किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन व उपाध्यक्ष दीपक बजाज ने सर्वप्रथम वार्षिक साधारण सभा में बतौर मुख्य अतिथि पधारे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व विशिष्ट अतिथि मुख्य सचिव मनोज सिंह सहित पूरे प्रदेश से पधारे समस्त उद्यमियों का स्वागत व अभिनंदन करते हुए अपने उद्बोधन कहा कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रदेश के सभी उद्यमियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के समस्त उद्यमी भय रहित वातावरण में स्वच्छंद रूप से अपने उद्योग का संचालन करते हुए न केवल प्रदेश के विकास में अपना अंशदान दे रहे हैं, बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित करके हुए अनेक कामगारों को नौकरी भी प्रदान कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि रोलर फ्लो मिलों द्वारा किसानों से सीधे खरीदे जाने वाले गेहूं पर प्रावधानित मंडी शुल्क की छूट की प्रक्रिया को और व्यावहारिक एवं सरलीकरण किया जाना चाहिए, जिससे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को इसका लाभ मिल सके तथा जिन भी उद्यमियों ने सरकार की सब्सिडी योजना के अंतर्गत आवेदन किया हो उन्हें इसका लाभ शीघ्र प्राप्त हो। पूरे 75 जिले जो उत्तर प्रदेश के हैं और वहाँ से एक मिलर इस सभा में आया है। ये हमारे एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग होती साल में एक बार, क्योंकि हमारी संस्था 61 साल पुरानी है और आज 61वीं उसकी एजीएम थी। उसमें शिरकत के लिए प्रदेश के तमाम जिलों से हमारे मेंबर मिलर्स यहाँ पे आए। देखिए, जो इंडस्ट्री की एसोसिएशन है उसका मकसद ये है कि इंडस्ट्री के हितों की रक्षा करे और आने वाली समस्याओं को सरकार के बीच में रखे और उसका उनसे मार्गदर्शन ले। मुख्यतः 4 समस्याएं थी। इसमें एक तो जीएसटी को लेके थी कि जो आटा मैदा पे जीएसटी लगाने की बात चल रही है 25 किलो से ऊपर, उस पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि इसको जीएसटी से एग्जम्प्ट रखा जाए। दूसरा, हमने उनसे कहा है कि हमारा प्रदेश गेहूं के उत्पादन में तो नंबर 1 है, मगर हमको उत्पादक राज्य का दर्जा नहीं मिलता। केंद्र सरकार से इसकी मांग की जाए, जिससे पड़ोसी राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इनको ये मिलता है दर्जा, तो हमें भी दर्जा दिया जाए। तीसरी बात हमने उनसे ये कही कि भाई हमको जो है मशीनरी पे जो जीएसटी आपके 5% से 18% कर दिया, तो उसको अगर आप 5% पे रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और चौथी बात हमने उनसे कही है कि गेहूं का जो सब्सिडी हमें मिलों को मिलती थी, उस सब्सिडी की जो पॉलिसी उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी है, तो उस पॉलिसी को दोबारा से जारी करें, जिससे कि जिन लोगों ने भी उनमें आवेदन किया है उनको वो सब्सिडी प्राप्त हो सके। कहा, देखिए, सब्सिडी वाली पॉलिसी पर उन्होंने कहा हम विचार कर रहे हैं, उसको हम जरूर क्रियान्वयन में लाएंगे। उसका रूप थोड़ा बदल सकता है, बट हम सब्सिडी की स्कीम दोबारा से लाएंगे। जीएसटी पे उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करी कि 5% की जो स्लैब है सबसे न्यूनतम स्लैब है, तो इसमें मिल वालों से उन्होंने बोला कि भाई इसको आप 5% तक तो दीजिए, जिससे सरकार की आय बने, रेवेन्यू बने और डेवलपमेंट का काम हो। और उत्पादक दर्जा दिए जाने के बारे में उन्होंने कहा कि भाई इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, चूँकि गेहूँ की जो पैदावार है उतनी सरकार द्वारा खरीद नहीं हो पाती एफसीआई द्वारा, तो अगर एफसीआई खरीदेगी तो उसको इस तरीके से किया जा सकता है। तो मैं केंद्र सरकार से इस बात का रिक्वेस्ट करूंगा कि एफसीआई को अधिक से अधिक गेहूँ उत्तर प्रदेश से खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए। और जो चौथी बात है 5% की, 18% को 5% की,
तो उस पर उनका मैंने उसको ऑलरेडी कमिश्नर साहब को रिकमेंड किया है, तो हो सकता है कि हम इसको जल्दी में। हाँ, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 25 किलो तक की जो पैकिंग है उस पर दे रहे हैं, मगर अब जो बात चल रही है 25 से 50 किलो की पैकिंग जो होगी ना, उस पर भी लगाने की बात चल रही है, तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। 0 से 25, 1 किलो से 25 भी लगाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, वो ब्रांडेड है और उसका जो कंज्यूमर है या टारगेट कस्टमर है वो है जो अफोर्ड कर सकता है। मगर जो 25 से 50 हम बेचते हैं, वो क्या होता है कि जो बोरा 50 किलो का जाता है तो किराना स्टोर वाले उसमें से 1 किलो किसी को देते हैं, किसी को आधा किलो देते हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं रोज़ का आटा सुबह खरीदते शाम को खत्म करते हैं। तो अगर उस बोरे में जीएसटी लग जाएगा तो नेचुरली जो आधा किलो 1 किलो खरीद के गरीब आदमी जा रहा है उसको उसका महंगा आटा खरीदना है, जिसके लिए हम रिटेल देगा, तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। और थैंक यू। मेरा नाम दीपक कुमार बजाज, मैं यूपी रोलर फ्लोर मिल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, आज हमारी एजीएम थी और यूपी रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन को आज 61 साल हो गया, ये 61वीं एजीएम थी। तो काफ़ी पुरानी संस्था है जो रोलर फ्लोर मिल के हितों के लिए कार्य करती रहती है। आज एजीएम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी आए थे और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जो है मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी आए थे। देखिए, अगर बात हम लोग करें, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाना है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाना है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है फूड सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान होगा। हमारा रोलर मिल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश में, जो कि पूरे भारतवर्ष की 1/3 मिलें केवल उत्तर प्रदेश में हैं, उनके हितों के लिए संकल्पित है। और उसी से जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे एक तो हमारा ये मानना है कि जो अंग्रेजों के ज़माने से प्रथा चली आ रही है कि लीज होल्ड भूमि को सरकार सशर्त इस कंडीशन पे कि उसका भू उपयोग चेंज नहीं होगा, भू उपयोग जो है इंडस्ट्रियल ही रहेगा, उस कंडीशन पे इसको फ्री होल्ड किया जाए, ये हमने सरकार से बात रखी है। उसके अलावा जो है जीएसटी में तमाम विसंगतियां हैं। हमारा मानना है कि फ्लोर मिल स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी पे 18% जीएसटी लग रही है, जबकि इस इंडस्ट्री को गेहूं पे कोई इनपुट नहीं मिलता है, तो एक तरह से ये इसकी कॉस्ट में ऐड हो रहा है। तो हमारा ये कहना था कि इसको सरकार जो है ध्यान दे, इसको कम करे या माफ़ करे। इस तरह की मांगी हमने आज सक्षम मंच के सामने रखी। देखिए, फ्लोर मिल इंडस्ट्री एक ऐसी पावन इंडस्ट्री है, प्रोफेशन तो सभी होते हैं, इंडस्ट्रियां सभी चलाते हैं, लेकिन हम लोग एक तरह से पेट भरने वाली इंडस्ट्री चलाते हैं, चाहे आम हो चाहे खास हो, उसको आटा तो खाना ही है, रोटी तो खानी ही है। तो हमारा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री अच्छे चले, और जिस तरह से 1/3 इंडस्ट्रियां आज उत्तर प्रदेश में पूरे भारतवर्ष की हैं, गेहूं में हम नंबर 1 पे हैं उत्पादन करने में, लेकिन अगर फ्लोर मिल इंडस्ट्री की हम लोग बात करें तो हम लोग तीसरे स्थान पे हैं। तो हमें ये तीसरे से पहले स्थान पे पहुंचना है, हमारा ये प्रयास है, और हमारी एसोसिएशन भी इसी रूप में जो है कार्य करना चाहती है।